मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो में जितने प्रश्न बताएंगे आपको ना, उस सभी क्वेश्चन का आपको बच्चों पीडीएफ फ्री मिलने वाला है। और जितने आंसर भी बताएंगे प्यारे बच्चों, वो भी आपको पूरे फ्री मिलेगा। ध्यान दीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्यारे बच्चों में एक लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। वहां पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और पूरे बच्चों पूरे प्रश्न का आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यदि आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो खासकर आप ही के लिए है। और यदि आप 2025 में बच्चों देने वाले बोर्ड के एग्जाम ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों की 70 में 70 नंबर वाली रिवीजन क्लास चला रहा हूँ आप सभी सभी बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए कि हम इस वीडियो में ना सिर्फ सिर्फ बच्चों क्या कर रहे हैं, बच्चों इस क्लास में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि बार बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को ही ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे प्रश्न नहीं ले रहे हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, सिर्फ वही प्रश्नों को लिया जा रहा है जो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में कई सालों से रिपीट हो रहा है और इस साल भी आएगा। ठीक है, तो जहां समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, आपका यहाँ जो पहला क्वेश्चन आपका शो कर रहा है, कह रहा है प्रश्न आपका वर्नर का सिद्धांत। बच्चों ठीक है, वर्नर का सिद्धांत आपसे प्रश्न पूछेगा, देखिए इसका आंसर कैसे देंगे आप, ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, वर्नर के अनुसार, ठीक है, यानी कि वर्नर क्या है बच्चों, वैज्ञानिक है, इनके अनुसार देखिए क्या हो रहा है आपका। तो उप सहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या कर रहा है आपका, तो दो प्रकार की संयोजकता दर्शा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझने में दिक्कत आपको रही है, चलिए मैं एक एग्जांपल की मदद समझाऊंगा आपको, जो थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट आपका रहेगा, ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पर लिया कोबाल्ट को, ठीक है, इसके अंदर छोटा ब्रैकेट के अंदर बच्चों ले रहे हैं यहाँ पे NH3, ठीक है, यहाँ पर ले लेंगे प्यारे बच्चों NH3 आपका, ठीक है, ये कितना है 6 है आपका, ठीक है। उसके बाहर प्यारे बच्चों आपका रहेगा यहाँ पर आपका क्लोरीन आपका, यानी कि Cl रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक क्या किया हमने, एक एग्जाम्पल ले लिया। अब देखिए आपको समझाने वाले हैं, पूरे अच्छी तरह समझाने वाले हैं बच्चों। देखिए यानी कि प्यारे बच्चों, देखिए इस कोष्टक के पास बच्चों, कोष्टक के पास वाला जो बच्चों तत्व होता है ना, ठीक है, फिर सुनिए बच्चों, कोष्टक के पास वाला जो तत्व होता है ना बच्चों, वही होता है आपका है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वही होता है आपका है केंद्रीय धातु परमाणु। क्या होता है प्यारे बच्चों, तो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। ठीक है, आज इतना आप समझ गए आप लोग, बहुत अच्छे बच्चों। यानी कि ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के पास वाला जो तत्व होता है वो आपको केंद्रीय धातु परमाणु होता है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, गुड। बस बच्चों इतना समझ गए आप ना, तो आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न में साफ साफ बोला है कि उप सहसंयोजक यौगिक। बच्चों देखिए, ये पूरा बच्चों जो आपका है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका है उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है, तो बच्चों इस उप सहसंयोजक यौगिक में क्या आपका बच्चों, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों ना, ये क्या कर रहा है आपका, देखिए बच्चों दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। यही जो है ना आपके बच्चों आपका केंद्रीय धातु परमाणु क्या कर रहा है, दो प्रकार की बच्चों संयोजकता आपकी दर्शा रहा है। कौन कौन सा, देखिए पहला आपका यहाँ पर है, पहला बच्चों बात करें तो प्राथमिक संयोजकता। बच्चों पहला क्या है, तो प्राथमिक संयोजकता। और देखिए सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड क्या आपका है, तो द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, जो केंद्रीय धातु परमाणु क्या कर रहा है आपका, दो प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है। किसने कहा था प्यारे बच्चों, तो ये बर्नर कहा था। ठीक है, बर्नर एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है दो प्रकार की संयोजकता को दर्शाता है। चलिए बच्चों, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही यहाँ पर संयोजकता को देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ बोला है प्राथमिक संयोजकता। ठीक है, देखिए तो बच्चों इसके लिए कुछ मैं बताऊं बच्चों, यहाँ पर देखिए कुछ करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए बच्चों, यहाँ जो केंद्रीय धातु परमाणु इसको बना लीजिए, यहाँ पर देखिए बच्चों ये केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए ये लिगेंड होता है प्यारे बच्चों, ये जो बोलता है लिगेंड होता है आपका, लिगेंड। ठीक है बच्चों, लिगेंड कितना आपका है, देखिए बच्चों NH3 कितना है बच्चों, यहाँ पर ये 6 है पूरा, 6 गो आपका है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर 6 पूरा बना लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा प्यारे बच्चों का NH3। ठीक है बच्चों, एक हो गया आपका। ठीक है, यहाँ बच्चों कितना आपका NH3 बच्चों, दो हो गया आपका। ठीक है, यहाँ प्यारे बच्चों NH3 कितना आपका, तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों NH आपका 3। ठीक है, यहाँ पे हो गया NH3, 1 2 3 हो गया प्यारे बच्चों। यहाँ पे NH3 बच्चों, 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो गया NH3 आपका। ठीक है, पूरा पूरा 6 हो गया, गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 बच्चों, पूरा कितना आपके हैं बच्चों, 6 आपके हैं, क्योंकि NH3 बच्चों कितना था आपका 6 था। ठीक है ना, और बच्चों देखिए जो बच्चों लिगेंड जो होता है ना बच्चों, लिगेंड क्या करता है बच्चों, किन धातु परमाणु से पूरे जुड़े रहते हैं। ठीक है, जुड़े रहते हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों, प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या बात किया है, यहाँ पर बच्चों देखिए, यहाँ पर सीएल बच्चों कितना, ये भी बच्चों 3 था आपका। ठीक है ना, यहाँ बच्चों सीएल 3 आपका था। ठीक है, 3 ले लीजिए, तभी एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर बच्चों ये देखिए बच्चों, अंदर का जो पूरा तत्व था बच्चों ना, ये तो पूरा जुड़ गया आपका। लेकिन सीएल 3 बच्चों देखिए कोष्टक के बाहर आपका है, क्या है बच्चों, कोष्टक के बाहर है, तो इसको देखो ऐसे जोड़ेंगे हम लोग, डॉट 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 करेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर सीएल। ठीक है, तो बच्चों 3 सीएल है ना, 3 सीएल बना लीजिए, डॉट 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 करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख लीजिए सीएल। ठीक है,
एक और बच्चों बना लीजिए, यहाँ पर देखो कहीं साइड में बना लीजिए आप, देखिए इस तरह से डॉट 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 करके क्या बच्चों यहाँ बना लेंगे Cl, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, देखिए बच्चों 3 Cl था आपका, तीनों को डॉट डॉट करके दर्शाए हैं। लेकिन देखिए ब्रैकेट के जो अंदर था आपका ना यहाँ बच्चों 6 जो आपका था, 6 गो था आपका, जो देखिए इसको सतत रेखा से दर्शाए, ठीक है ना। अब चलिए समझ में आएगा आपको, पूरा चीज़ समझाएंगे। तो आइए देखिए बच्चों, तो प्राथमिक संयोजकता क्या कहता है? कहता है बच्चों ना कि यह ऋणायन द्वारा संतुष्ट होते हैं। कौन होते हैं बच्चों? ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, प्राथमिक संयोजकता क्या होते हैं? तो यह ऋणायन द्वारा संतुष्ट होते हैं। ऋणायन, इसमें ऋणायन कौन सा आपका है? तो प्यारे बच्चों क्लोरीन आपका, ये क्लोरीन क्या है प्यारे बच्चों? ऋणायन आपका, ठीक है। तो आप इन्हें क्लियर इतना हो गया आप लोग को कि प्यारे बच्चों देखिए ये जो क्लोरीन आपका ना क्या है बच्चों? ये तो है आपका प्राथमिक संयोजकता। क्लियर हो गया आप लोग को? गुड बच्चों। आगे थोड़ा देखिए सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है। यह विलयनों में आयनित नहीं होते, यानी कि बच्चों हो जाते हैं, ठीक है। यह विलयनों में आयनित हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। विलयनों में आयनित मतलब कि टूट जाते हैं विलयनों में। अगर बच्चों विलयन में घोलेंगे अगर सीएल को, तो क्या करें बच्चों? टूट जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे मतलब कि इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। जो भी चार्ज आएगा बच्चों वो चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। जो धनायन चाहे आपका प्लस ऋणायन, ठीक है ना, आ जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों ध्यान देख लीजिए, ये विलयनों में क्या करते हैं बच्चों? प्राथमिक संयोजकता जो होते हैं ना, वो विलयनों में बच्चों आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना। उनके ऊपर आयन आ जाता है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, क्लोरीन के ऊपर देखो बच्चों यहाँ पर आयन आ गया, ठीक है ना बच्चों। निगेटिव निगेटिव यहाँ पर शो कर रहा है आपका, ठीक है बच्चों। यानी ध्यान आगे थोड़ा बढ़ देखिए बच्चों, इसको सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है बच्चों? सी वाला पॉइंट आपका, तीसरा पॉइंट, इसको बिंदुदार रेखा द्वारा दिखाया जाता है बच्चों। बिंदुदार समझते हैं अपने बच्चों? देखिए डॉट से डॉट 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 करते हैं बच्चों, बिंदुदार रेखा आपका, ठीक है। तो पहले बच्चों देखिए यहाँ पर आपका जो सीएल सीएल दिख रहा है आपको ना, ये क्या है बच्चों? यही तो है आपके बच्चों, यही तो है आपके प्राथमिक संयोजकता, ठीक है ना। इसको देखिए डॉट डॉट लाइन से दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, चौथा पॉइंट आपका यहाँ पर कह रहा है कि प्राथमिक संयोजकता से जुड़े आयनों को बड़े कोष्टक से बाहर रखा जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक संयोजकता से जुड़े जो आयन होते हैं बच्चों, उसे कहाँ रखते हैं? उसे बड़े कोष्टक के बाहर रखते हैं बच्चों। बड़े कोष्टक के कहाँ रखते हैं? बाहर रखा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ पे एक देखिए बच्चों, यहाँ पे लिए थे हम लोग संयोगी बच्चों। देखिए यहाँ पर जो सीएल था ना, क्या किया बच्चों? बड़े कोष्टक के बाहर रखे हैं, ठीक है। कहा किए बच्चों? तो बड़े कोष्टक के बाहर रखे हैं, ठीक है ना बच्चों। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर 4 पॉइंट था आपका कि बच्चों प्राथमिक संयोजकता क्या होती है। तो प्यारे बच्चों ये आपका ऋणायन दर्शाती है। सेकंड पॉइंट क्या था बच्चों आपका? आयनित में विलयनों में आयनित हो जाते हैं, यानी कि इसमें ऊपर चिन्ह आ जाएगा आपका, चाहे धनायन आ जाएगा, चाहे प्लस चाहे माइनस आपका, ठीक है। और देखिए बच्चों इनको क्या करते हैं? इनको बिंदुदार बच्चों रेखा, यानी कि बिंदुदार रेखा मतलब कि डॉट डॉट लाइन से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या था प्यारे बच्चों? कि प्राथमिक संयोजकता से जुड़े जो आयन होते हैं ना, उन्हें बड़े कोष्टक से बाहर रखते हैं। देखिए बच्चों बड़े कोष्टक, ये पूरा देखिए बड़ा कोष्टक ये था, इसके बाहर रखा गया बच्चों क्लोरीन को, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इतना क्लियर हो गया, ये प्राथमिक संयोजकता का गुण है पूरा, ठीक है ना। यही थे आपके प्राथमिक संयोजकता। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पर देखिए द्वितीय संयोजकता क्या होता है। देखिए तो मुझे द्वितीय संयोजकता के बारे में बात करें बच्चों, तो ये क्या होता है? ये ऋणायनों, धनायनों व उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट होते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो आपके द्वितीय संयोजकता होते हैं क्या और बच्चों से, वो ऋणायन भी हो सकते हैं, आपके धनायन भी हो सकते हैं, और आपकी वो जो उदासीन भी हो सकते हैं, ठीक ना। इनमें से कोई भी प्यारे बच्चों हो सकते हैं आपके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि द्वितीय संयोजकता बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो इनमें से कोई भी हो सकते हैं आपके, ठीक है, किसी भी द्वारा संतुष्ट हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट क्या करा आपका कि द्वितीय संयोजकताओं की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? द्वितीय संयोजकता की संख्या निश्चित होती है बच्चों। देखिए जैसे यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ पे NH3 कितना था बच्चों? तो NH3 यहाँ पे बच्चों पूरा पूरा 6 था आपका, 6 को था, ठीक है ना। ये संख्या पूरी इसकी निश्चित होगी, पूरा 6 होगी तो 6 होगी, ठीक है ना, उससे बेसी नहीं होगा आपका। चलिए बच्चों, संख्या कैसी होती है बच्चों? निश्चित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उप सहसंयोग संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि द्वितीय संयोजकताओं की संख्या कैसी होती है प्यारे बच्चों? निश्चित होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उप सहसंयोग संख्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि पूरे बच्चों कितना था आपको? पूरा 6 था बच्चों, यही आपका सहसंयोजक संख्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर बी पॉइंट देख लिया है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों? अब हम देखेंगे यहाँ पर सी पॉइंट को। देखिए बच्चों सी पॉइंट क्या कह रहा है आपका? प्यारे बच्चों सी कह रहा है आपका कि द्वितीयक संयोजकताओं विलयनों में आनित नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों अगर इसको क्या करेंगे? विलयन में घोलेंगे तो क्या होंगे प्यारे बच्चों? ये आपके आनित नहीं होंगे, यानी कि उसके ऊपर बच्चों क्या होगा? बच्चों यहाँ पर आनित में, जैसे यहाँ पर जैसे क्लोरीन के ऊपर माइनस आ गया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जैसे क्या ना कि क्लोरीन के ऊपर माइनस आ गया था, तो ये तो आपका प्राथमिक संयोजकता था। लेकिन बच्चों द्वितीय संयोजकता क्या होगा? जैसे कि यहाँ बात करें बच्चों NH3 आपका, ठीक है, ये क्या द्वितीय संयोजकता में आएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्या होगा? ये विलयन में घोलेंगे तो क्या करेगा? ये आयनित नहीं हो पाएगा। NH3 क्या करेगा बच्चों? आयनित नहीं होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? गुड। बच्चों देखिए बच्चों डी पॉइंट क्या करा यहाँ पर आपका? द्वितीय संयोजकता को सतत रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सतत रेखा बस समझते हैं बच्चों, जो कंटीन्यूअस लाइन होती है, जो बच्चों कभी रुकती नहीं। देखिए ऐसे बच्चे, ये क्या आपका है? सतत रेखा है बच्चों, यानी कि जो लाइन आपकी एकदम पूरी एकदम सतत रहेगी, कंटीन्यूअस रहेगी, रुकेगी नहीं। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर आप शो कर पा रहे हैं, देखिए बच्चों एग्जाम्पल में आप क्या लिखे थे? देखिए बच्चों ये आपकी लाइन कैसे थी? पूरी बच्चों सतत थी पूरा, ठीक है ना। बच्चों कहीं डॉटेड लाइन नहीं थी, ठीक है ना। ये NH3 जो जुड़ा हुआ आपका कोबाल्ट से, वो बच्चों लाइन कैसी थी? पूरी एकदम सतत लाइन है आपका, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे देखिए बच्चों,
लास्ट पॉइंट बच्चों बात करें यहाँ पर ई वाला पॉइंट आपका कि द्वितीयक संयोजकता द्वारा जुड़े लिगेंड, बच्चों जिससे जुड़े जो लिगेंड है, देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, बच्चों लिगेंड बच्चों कौन है, NH3 आपका, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों इससे जुड़े जो लिगेंड है आपके, ठीक है ना, लिगेंड है बच्चों, तथा केंद्रीय धातु परमाणु बड़े कोष्टक में लिखते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान दीजिए, देखो पांचवा पॉइंट आपका बेस्ट आपके लिए बच्चों, जो बच्चों आपके क्या है बच्चों, जो लिगेंड होते हैं और क्या बच्चों, जो जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, बड़े कोष्टक के अंदर, प्यारे बच्चों फिर सुनिए ध्यान से, इसे इसे क्या करते हैं, बड़े कोष्टक के बच्चों अंदर लिखते हैं बच्चों, बड़े कोष्टक के अंदर लिखेंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर जो कोबाल्ट था, NH3 था बच्चों, ये क्या थे, तो प्यारे बच्चों बड़े कोष्टक के अंदर थे, ठीक है। यही आपका क्या था, द्वितीय संयोजकता था, और जो बड़े कोष्टक के बाहर आएगा प्यारे बच्चों वो आपका प्राथमिक संयोजकता होगा। इतना क्लियर हो गया आप लोग को? मुझे पूरा सब बच्चों आपका ये प्रश्न पहला आपका क्लियर हो गया। अब बच्चों हम देख लेंगे सेकंड प्रश्न। बच्चों सेकंड प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा बच्चों। इसका पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है ना, पीडीएफ आपका फ्री मिलेगा, बिल्कुल मत घबराइए। एक एक प्रश्न बच्चों बहुत ही ध्यानपूर्वक समझाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन आपका कह रहा है प्यारे बच्चों, आपका देख पा रहे हैं यहाँ पर कि संयोजकता आबंध सिद्धांत, जिससे बच्चों हम शॉर्टकट में बोलेंगे VBT, ठीक है बच्चों, शॉर्टकट में क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शॉर्टकट में बोलते हैं VBT, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, VBT कहते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पर आपका कि संयोजकता आबंध सिद्धांत होता क्या है, ध्यान दीजिए। तो बच्चों इस सिद्धांत को पोलिंग, बच्चों जो पोलिंग है ना, वैज्ञानिक पोलिंग और स्लेटर, बच्चों दो वैज्ञानिक थे, नामक वैज्ञानिक ने दिया था बच्चों। इन्हीं दोनों वैज्ञानिक ने क्या क्या किया था प्यार बच्चों, तो संयोजकता आबंध सिद्धांत को दिया था, ठीक ना, इसी को बताया था। दो वैज्ञानिक कौन कौन से, पोलिंग और स्लेटर ने बताया था, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया इतना आप लोग को? क्लियर बच्चों। अब देखिए ध्यान से बच्चों बात करें तो इस सिद्धांत की सहायता से बच्चों, इस सिद्धांत की हेल्प से क्या करते हैं, तो उप सहसंयोजक यौगिक का त्रिविमीय रसायन, बच्चों देखिए उप संयोजक बच्चों जो यौगिक होते हैं, ठीक है, जो बच्चों उप संयोजक, देखिए आपका समझा रहे बच्चों ध्यान से आइए। तो देखिए बच्चों ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा आपका उप संयोजक बच्चों यौगिक है, ठीक है। तो इसके अंदर बच्चों जो किन्हीं धातु, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, तो इसके बच्चों किन्हीं उप संयोजक यौगिक का जो बच्चों त्रिविमीय जो रसायन है तथा अनुचुंबकीय गुण को बच्चों समझा जा सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि उप संयोजक जो यौगिक है प्यारे बच्चों, उसका क्या करते हैं हम लोग है, तो त्रिविमीय रसायन और क्या बच्चों, अनुचुंबकीय गुण को क्या करते हैं बच्चों, समझ सकते हैं। किस सिद्धांत समझ सकते हैं, तो VBT सिद्धांत से प्यारे बच्चों समझ सकते हैं, ठीक ना। ओके, क्लियर इतना हो गया आप लोग को? ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिए, अभी आगे यहाँ लिखा है बच्चों कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों कुछ यहाँ पर कुछ परिभाषाएं, कुछ कुछ पॉइंट है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है आपका। देखिए प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर समझते हैं। आइए, कह रहा है पहला पॉइंट आपका कि किसी संकुल यौगिक, बच्चों किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उप संयोजन संख्या के बराबर रिक्त कक्षक कक्षक बच्चों यहाँ पर आएगा, कक्षक उपस्थित होते हैं। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? फिर सुन लीजिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। मैं अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों एग्जाम्पल लूँ तो K3 ब्रैकेट में थोड़ा सा आ जाइए बच्चों, यहाँ पर ले लिए Fe, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में यहाँ पर आएंगे बच्चों, ले लिए सनेट, यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 6। प्यारे बच्चों एग्जाम्पल हो गया इतना आपका। अब समझिए ध्यान से बच्चों, कह रहा है कि किसी संकुल यौगिक में बच्चों, ये क्या है, कोई बच्चों संकुल यौगिक आपको हो गया, ठीक है। तो कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु है बच्चों, ये Fe क्या है प्यारे बच्चों, Fe तो है आपका केंद्रीय धातु परमाणु आपका, ठीक ना। केंद्रीय धातु परमाणु में उप संयोजन संख्या के बराबर क्या होते हैं बच्चों, रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, इसके अंदर क्या होते हैं, तो उप संयोजन बच्चों यौगिक क्या होते हैं बच्चों आपके, तो संख्या के बराबर इसमें रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं बच्चों। इसके अंदर Fe के अंदर क्या होगा, रिक्त कक्षक उपस्थित होंगे। इतना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखिए सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक, बच्चों इसी की बात कर रहा है, Fe की बात कर रहा है। Fe क्या आपका है, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो कह रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक होते हैं बच्चों, कैसे होते हैं, संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं प्यारे बच्चों। फिर सुन लीजिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त जो कक्षक होते हैं क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चों संकरित होकर क्या करते हैं कि समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या करते हैं, नए कक्षक का निर्माण करते हैं। कौन प्यारे बच्चों, तो जो आपकी Fe जो आपका है, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु आपका है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों थोड़ा समझाते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरे बच्चों, मैं अगर आपको यहाँ पर समझाऊं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों समझा रहे हैं आपको, ध्यान पर समझिएगा। देखिए, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या आपका है, तो यहाँ पर आपका है उप सह संयोजक, क्या है बच्चों आपको, उप सह योजन बच्चों संख्या लिख लीजिए आप, ठीक है ना, उप संयोजन संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना हो गया आपका, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आपका रहेगा संकरण, क्या रहेगा बच्चों आपका, तो यहाँ पर रहेगा आपका संकरण, ठीक है। और देखिए लास्ट में क्या रहेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रहेगा आपका त्रिविम, क्या रहेगा बच्चों, त्रिविम ज्यामिति, यहाँ पर लिख लें त्रिविम ज्यामिति, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है।
अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या बोला था, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक क्या करते हैं बच्चों, तो संकरित होकर समान संख्या में समान ऊर्जा के नए संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों उपसंयोजक संख्या यहाँ पर आप क्या ठीक है ना, अगर बच्चों हमने उपसंयोजक संख्या अगर 2 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे बच्चों, 2 लेंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, संकड़ का बच्चों आकृति कैसे बनेगी, तो बच्चों ध्यान दीजिए ये एसपी आकृति की बनेगी। कैसी बनेगी बच्चों, एसपी आकृति बनेगी। और ध्यान दीजिए बच्चों इसका त्रिमीय ज्यामिति कैसी होगी, तो प्यारे बच्चों ये रेखीय होगी। कैसी होगी, तो रेखीय होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, आपका अगर उप संख्या कितनी 2 अगर है, तो संकड़ कैसा होगा, एसपी संकड़ होगा। और बच्चों इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो रेखीय ज्यामिति होगी। ठीक है, यदि प्यारे बच्चों आपका उप संख्या अगर आप कितनी आपकी है, 4 है, कितना है, 4 है, तो इसका संकड़ कैसा होगा बच्चों, तो sp3 संकड़ होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, sp3 संकड़ होगा। और इसकी आकृति कैसी होगी बच्चों, चतुष्फलकी होगी। कैसी बच्चों होगी, तो ये चतुष्फलकी होगी। ठीक है ना बच्चों, चतुष्फलकी होगी आकृति। आकृति कैसी होगी बच्चों, ज्यामिति कैसी होगी इसकी, चतुष्फलकी होगी। यदि प्यारे बच्चों मैं संख्या कितना ले लूं, अगर यहाँ पर ले लूं बच्चों 6 ले लूं, तो बताइए इसपे संकलन कैसा होगा, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका D2sp3 होगा। कैसा होगा बच्चों संकलन आपका, D2sp3 होगा आपका। ठीक है, और ये कैसा होगा बच्चों, इसका ज्यामिति कैसी होगी, ये प्यारे बच्चों आपका अष्टफलकी होगी। ठीक है, अष्टफलकी है। ठीक है, लिख दी यहाँ फलकी है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, इतना क्लियर समझ गए बच्चों आपको। अगर बच्चों संख्या अगर 2 लेंगे तो इसका संकड़ एसपी होगा। ठीक है, संकड़ एसपी हो जाएगा। और बच्चों ज्यामिति कैसी होगी, रेखीय हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। अगर बच्चों संख्या अगर 4 लेंगे, संकड़ पैर बच्चों का sp3 होगा। और ज्यामिति कैसी होगी, चतुष्फलकी होगी। यदि आगे बच्चों संख्या संख्या बच्चों आपका 6 लेते हैं, तो इसके बच्चे देखिए संकड़ कैसा होगा, D2sp3। बच्चों ये इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो अष्टफलकी होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आप लोग को, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इतना आप समझा दिया आपको। देखिए बच्चों बी पॉइंट आपका समझ चुके हैं अच्छी तरह से। अब हम लोग बच्चों यहाँ देखेंगे सी पॉइंट को। सी पॉइंट बच्चों बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है आपका बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त बच्चों जो कक्षक होते हैं, ठीक ना, रिक्त संकृत जो कक्षक होते हैं, क्या करते हैं बच्चों, लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ बच्चों क्या करते हैं, अति व्यापन करते हैं, जिसे सिग्मा बंध द्वारा क्या करते हैं बच्चों, दर्शाते हैं। ठीक है, सिग्मा बंध बनता है। ठीक है ना, आप देखो बच्चों समझाते हैं ध्यान से। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, जैसे अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया बच्चों का एफी, यहाँ पर दिया, ये क्या है, धातु परमाणु है बच्चों। यहाँ पर क्या है, साइनाइड आपका कितना 6 है आपका। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम इसको फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ बच्चों आपका क्या था, आपका बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एफी था, एफी था प्यारे बच्चों। ठीक है, और बच्चों देखिए यहाँ पर लेकिन कितना आपका CN6 है बच्चों, कितना CX आपका है। देखिए बच्चों बना लीजिए, देखिए 1 हो गया आपका, 2 हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका 3 हो गया, 4 हो गया आपका 5 कर लीजिए, यहाँ पर 6 कर लीजिए। और कितना बच्चों CN आपका जुड़ा है, साइनाइड बच्चों आपका, साइनाइड जुड़ा आपका 6। यहाँ लिख लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर साइनाइड 1 हो गया आपका, साइनाइड 2 हो गया प्यारे बच्चों, साइनाइड यहाँ पर आपका 3 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर साइनाइड आपका यहाँ पर 4 हो गया, साइनाइड यहाँ पर बच्चों 5 आपका, साइनाइड आपका हो गया आपका 6। ठीक है, और ध्यान दीजिए बच्चों, यही तो था आपका एफी के धातु परमाणु। प्यारे बच्चों एफी क्या आपका है, तो यही आपका है धातु परमाणु। और क्या करेगा बच्चों, देखिए लिगेंड के साथ क्या करेगा बच्चों, लिगेंड के साथ क्या करेगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा बच्चों। सभी लिगेंड के साथ क्या सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बच्चों। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा आपका। समझ पाए बच्चों, इतना आप लोग क्लियर हो गया आप लोग को। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि केंद्रीय धातु परमाणु के युक्त जो संकरित कक्षक क्या करते हैं, तो लिगेंड के भरे हुए कक्षकों के साथ बच्चों, लिगेंड के जो भरे हुए जो कक्षक है बच्चों, उनके साथ क्या कर रहे हैं, साथ अति व्यापन करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, सिग्मा बंध बनाते हैं। इतना देख लीजिए बच्चों, ये आपका लिगेंड बच्चों, ये अब क्या था, धातु परमाणु था, बच्चों ये लिगेंड था, इसके साथ क्या किए, सिग्मा बंध बना लिया। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों इतना क्लियर हो गया आप लोग को। 2 क्वेश्चन बताए बच्चों, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। अब बेटे एक और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन उसके पहले ध्यान दीजिए बच्चों, इसका पीडीएफ आपको बच्चों फ्री मिलने वाला है बच्चों। पीडीएफ इसका डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, पीडीएफ फ्री दे रहे हैं आपको ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसी से पढ़िए। ठीक है ना, चलिए बच्चों अब देखेंगे बच्चों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। और वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है ना, आए देखिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। प्यारे बच्चों प्रश्न क्या कर रहा है आपका, तो क्रिस्टल बच्चों क्षेत्र सिद्धांत के बारे में प्रश्न आपसे पूछ रहा है बच्चों। इसे शॉर्टकट में बोलते हैं CFT। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, CFT कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर होगा आप लोगों को बच्चों, गुड, क्लियर होगा। तो अब देखिए बच्चों समझते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, इस सिद्धांत बच्चों की सिद्धांत को किसने दिया था, बच्चों इस सिद्धांत को एच बेथे बच्चों, इस बेथे का ये बच्चों एच बेथे कह सकते हैं आप, किसी तरह बोलिए। ठीक है बच्चों, ये क्या है, इस सिद्धांत को एच बेथे नामक वैज्ञानिक ने क्या कहते हैं बच्चों, प्रस्तुत किया है। फिर सुनिए बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है, तो एच बेथेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया बच्चों, प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों, इस सिद्धांत के अनुसार हम देखने वाले हैं क्या क्या इसमें कुछ बातें हैं, पॉइंट है बच्चों। देखिए तो प्यारे बच्चों, जो पहला पॉइंट आपका कह रहा है, प्रश्न आपका साफ साफ बच्चों यहाँ बोल रहा है, आपका इस सिद्धांत आपका कह रहा है कि जब
केंद्रीय धातु परमाणु, बच्चों केंद्रीय धातु परमाणु आपको सिखा चुके हैं किसे कहते हैं। बच्चों बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बच्चों फिर से देख लीजिए, अगर हमारी दिक्कत आपको होगी बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखिए बच्चों यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर देखिए बड़ा ब्रैकेट आपका है, यहाँ पर बच्चों कोबाल्ट है आपका, ठीक है। प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या है, NH आपका यहाँ पर 3 है प्यारे बच्चों, ठीक है। बाहर क्या है प्यारे बच्चों, तो देखिए बच्चों NH3 लिख लीजिएगा, बाहर बच्चों यहाँ पर क्लोरीन आपका Cl3 है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जो बड़े ब्रैकेट बच्चों, जो बड़े ब्रैकेट के बच्चों, जो पास वाला जो तत्व होता है प्यारे बच्चों ना, यही होता है आपका है केंद्रीय धातु परमाणु। इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, फिर सुन लीजिए, बड़े कोष्टक के पास वाला तत्व क्या होगा, तो यही होगा केंद्रीय धातु परमाणु, बाकी सब जो लिगेंड होते हैं, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, अब बारी बारी से बच्चों सबको हम अच्छी तरह समझते जा रहे हैं, देखिए आइए। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सिंपल से क्या कर रहा है आपका यहाँ पर, कि जब जब केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु क्या करते हैं आपके, तो लिगेंड के संपर्क में आते हैं, क्या करते हैं बच्चों, लिगेंड के संपर्क में आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के, जो केंद्रीय धातु परमाणु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक, क्या बच्चों, डी कक्षक जो होते हैं क्या करते हैं, डी कक्षक असमान ऊर्जा वाले दो प्रकार के कक्षकों में टूट जाते हैं। फिर से बच्चों सुनिए ध्यान से, और जब केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों क्या करते हैं, लिगेंड के संपर्क में आएंगे, बच्चों देखिए, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु बच्चों क्या करेंगे, जब लिगेंड के संपर्क में जब आएगा प्यारे बच्चों, आते हैं, तो केंद्रीय धातु परमाणु के जो समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं बच्चों, जो डी कक्षक होता है किसका बच्चों, ध्यान दीजिए, जो केंद्रीय धातु परमाणु के बच्चों, इसका जो डी कक्षक है क्या बच्चों, केंद्रीय धातु परमाणु के जो जो डी कक्षक है, ठीक है, क्या करता है वो बच्चों, वो असमान ऊर्जा वाले बच्चों, ऊर्जा समान ही रहेगा, ये क्या करेगा डी कक्षक का, तो असमान ऊर्जा वाले दो कक्षकों में बच्चों क्या करता है, ये दो प्रकार कक्षकों में टूट जाता है, ये कौन बच्चों आपका, तो केंद्रीय धातु परमाणु जो है, ठीक ना, तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो डी कक्षक है क्या करता है बच्चों, असमान ऊर्जा वाले दो आपके क्या करते हैं, दो प्रकार के कक्षकों में टूट जाता है, कौन आपका डी वाला टूट जाता है, ठीक ना। अब चलिए बच्चों, कहानी शुरू यहीं से होती है आपकी डी कक्षक से, ठीक ना, डी कक्षक से टूट जाता है दो कक्षक आपके, ठीक है, दो ऊर्जा वाले टूट गए आपके। अब कहानी शुरू यहीं से होगी, देखिए बच्चों बी वाला पॉइंट क्या करा आपका, देखिए बहुत बहुत ध्यान पर समझिएगा बच्चों, यहाँ लिखा हुआ आपका कि डी कक्षक यह टूटना संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है बच्चों। बच्चों फिर सुन लीजिए बच्चों, डी कक्षक जो है ना बच्चों, ये टूटता है बच्चों, तो क्या इसका क्या मतलब है, क्या डी कक्षक यह टूटना संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है बच्चों, किस पर निर्भर करता है, तो संकुलों की ज्यामिति पर निर्भर करता है, क्या बच्चों आपका निर्भर करता है, तो डी कक्षक का टूटना, ठीक है ना। ओके बच्चों, अब देखो सी पॉइंट क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि डी कक्षक का विपाटन, विपाटन बच्चों होता है टूटना, ध्यान दीजिए कि बच्चों विपाटन माने क्या होता है, टूटना होता है, इतना रखिएगा बच्चों। तो डी कक्षक का विपाटन जो है जिन दो समूहों में होता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें T2G कहते हैं। फिर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर T2G कहते हैं, बच्चों क्या कहते हैं, तो T2G कहते हैं, ठीक है, याद रखिए बच्चों। वह इजी कहते हैं बच्चों, को क्या कहते हैं, इजी कहते हैं, ठीक है बच्चों, इजी यहाँ पर, ठीक है, इजी यहाँ पर आपके बच्चों। तो बच्चों डी कक्षा का जो विपाटन होता है बच्चों, जो जिन दो समूहों में ना, समूह का नाम क्या है बच्चों, पहला का नाम क्या है T2G है आपका, दूसरे का नाम क्या है बच्चों, इजी है आपका, ठीक है, कक्षक कहते हैं। और देखिए इनके बीच की बच्चों जो ऊर्जा ऊर्जा बच्चों जो अंतर है, ठीक, कितना बच्चों आपका, इसके बच्चों इन दोनों का बच्चों बीच का जो ऊर्जा बच्चों कितना आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि 10 dq, या आपको लिख सकते हैं डेल्टा से लिख सकते हैं, होता है, ठीक है बच्चों, इनके बीच की ऊर्जा कितना होता है, तो बच्चों 10 dq होता है, ठीक है, इतना कर सकते हैं, चाहे बच्चों कह सकते हैं कि बीच की ऊर्जा कितना है आपका, डेल्टा होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों ध्यान से, कह रहा है कि इस ऊर्जा अंतर को क्या कहते हैं बच्चों, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। विपाटन मतलब टूटना होता है, ठीक है ना, तो क्रिस्टल क्षेत्र टूटना कहो चाहे विपाटन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो आप लोग को, गुड। अब देखिए बच्चों, आइए थोड़ा सा कुछ समझाते हैं आपको बेसिक यहाँ पर बच्चों, देखिए डी वाला पॉइंट आपका क्या रहा है बच्चों, यही तो आपका इंपोर्टेंट है, डी वाला पॉइंट आपका, डी बच्चों समझ गए तो सब कुछ समझ गए आप लोग, डी पॉइंट आपका बड़ी इंपोर्टेंट है आपका। देखिए बच्चों, सांप से सिंपल से बच्चों प्रश्न पूछा रहा है हमारा आपका, डी वाला कक्षा का कह रहा है कि डी कक्षा का विपाटन बच्चों, डी कक्षा का जो टूटना है बच्चों क्या करता है, निम्न दो प्रकार से होता है, दो प्रकार यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं दो प्रकार टूटता है, लेकिन कौन कौन से थे तो हम लोग नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों कौन कौन से टूट रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। पहला आपका देखो यहाँ पर शो कर रहा है आपका कि देखिए बच्चों, निम्न दो प्रकार से टूटते हैं ना, देखिए पहला क्या है कि अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन बच्चों, पहला क्या आपका है, तो क्या करता है बच्चों, अष्टफलकीय संकुलों में क्या करता है, क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन हो जाता है बच्चों, टूट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ध्यान से इसको समझिए कैसे आप, आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से पता आपको है, ठीक है, क्या पता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं अच्छी तरह से आप लोग कि जो डी कक्षक होता है बच्चों, जो डी कक्षक होता है प्यारे बच्चों, उनके अंदर बच्चों देखिए कितना कुल बॉक्स होता है बच्चों, देखिए इसके बच्चों ऊर्जा स्तर कितना होता है बच्चों, कुल ऊर्जा 5 होती है आपकी, देखिए 1 2 3 4 बच्चों, देखिए 1 2 3 4 बच्चों 5 हो गया, ठीक है ना। फिर बच्चों कितना हो गया, डी कक्षक बच्चों कितना होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं कुल बच्चों, 5 इसका बॉक्स होता है, रखिएगा, ठीक है। अब देखो जी, जब ये टूटेगा पैर बच्चों क्या करेगा, ये टूटेगा आपका, ठीक है, टूटेगा पैर बच्चों, जब आपका यह डी कक्षक टूटने वाला, दो देखो दो भागों में टूटेगा आपका, ठीक है।
जी बच्चों ये पहला टूटेगा आपका, अष्टफलकी बोल रहा है ना, टूटेगा देखिए। तो प्यारे बच्चों ऊपर क्या होगा आपका, देखिए बच्चों ये ऊपर 2 बॉक्स जाएगा आपका, ऊपर कितना बच्चों, ऊपर आपका 2 बॉक्स गया आपका, ठीक है ना बच्चों, 2 आपका बॉक्स जाएगा। नीचे कितना जाएगा प्यारे बच्चों, नीचे आपको जाएगा 3 बॉक्स आपका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। बस 3 बॉक्स बच्चों, देखिए पूरा 5 था आपके बच्चों, 5 था, जिसमें बच्चों देखिए आपका जिसमें टूटेगा बच्चों, तो ये अलग-अलग हो गए हैं, दोनों अलग-अलग हो गए हैं। ऊपर गया बच्चों 2 बॉक्स, नीचे गया आपका 3 बॉक्स, इतना आप समझ लीजिए, क्लियर करिए, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, देखो बच्चों जो 2 कक्षक वाले होते हैं प्यारे बच्चों, इन्हें कहते हैं हम लोग ई, और क्या बच्चों आपका जी कहते हैं, क्या कहते हैं, इजी कहते हैं बच्चों। नीचे वाला बच्चों जो 3 कक्षक वाला है, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों टी टू, क्या बच्चों आपका जी कहते हैं, क्या कहते हैं, टी टू जी कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्लियर हो गया बच्चों आप लोग, गुड बच्चों, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा आपका, देखिए। और फिर बच्चों देखिए, देखो बच्चों इस पहले वाले बच्चों इजी के ऊपर जो पहला वाला कक्षक बच्चों, इसका नाम कुछ ध्यान दीजिए बच्चों, इसको बोलते हैं डी एक्स, बच्चों यहाँ पर आएगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर सुनिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बच्चों इस पहले वाला कष्टों को इसका नाम याद रखिएगा बच्चों। इसका अगर नाम देखेंगे प्यार बच्चों, इसका नाम अब हो जाएगा डी जेड स्क्वायर, बच्चों क्या कहेंगे, डी जेड स्क्वायर। आपका इतना क्लियर हो गया प्यार बच्चों, बहुत से क्लियर हो गया। तो अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रश्न में साफ साफ यहाँ पे क्या कहा था आपका, देखिए बच्चों, बच्चों इनके बीच का बच्चों कितना ऊर्जा बच्चों स्तर आपका, बच्चों देखिए प्रश्न बोला था ना कि इनके बीच की ऊर्जा स्तर कितना होता है, 10 डी क्यू होता है। तो देखिए बच्चों ध्यान से बच्चों देखिए, यानी यहाँ से लेके प्यारे बच्चों यहाँ तक पूरा आपका, ठीक है, प्यारे बच्चों यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक अब कितना ऊर्जा स्तर इसका है, तो प्यारे बच्चों आपका 10 डी क्यू है, कितना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका है 10 डी क्यू है, कितना प्यारे बच्चों है, 10 डी क्यू है। या तो आप इसे बच्चों इतना कह सकते हैं बच्चों को डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा दर्शा देंगे बच्चों तो वो भी क्लियर है आपका है, चाहे तो 10 डी क्यू लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों देखिए उसका तो लिख चुके हैं आप दोनों बॉक्स का नाम, बच्चों देखो इसको कैसे दर्शाते हैं बच्चों, इसको बच्चों क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों आपका डी एक्स वाई कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसे क्या कहते हैं, देखिए इसको भी समझ लीजिए, डी वाई जेड कहते हैं बच्चों, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको लिखते हैं बच्चों डी जेड, डी जेड एक्स लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, बच्चों जब ये विपाटन होगा तो बच्चों ऊपर वाला 2 बॉक्स हो जाएगा, नीचे 3 बॉक्स जाएगा आपका, ठीक है ना। बच्चों ऊपर वाला इजी होगा आपका, 2 बॉक्स वाला इजी हो जाएगा, नीचे वाला का 2 टीजी हो जाएगा, ठीक है। बच्चे इनके बीच का ऊर्जा स्तर कितना है आपका, 10 डी क्यू है आपका, क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, गुड आपका। अब देखो बच्चों सेकंड पॉइंट क्या करा आपका यहाँ पर, देखो सेकंड पॉइंट क्या करा आपका कि चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन, बच्चों अब क्या करा है, चतुष्फलकीय में बच्चों क्या होगा आपका, इसका विपाटन होगा। चलो बच्चों इसको भी देख लेते हैं, आइए देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका शो कर पा रहा है, देखिए देखिए बच्चों, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो डी कक्षक होता है बच्चों, कौन होता है आपका, तो डी कक्षक बच्चों, देखिए डी कक्षक जो होता है, देखिए बच्चों कितना कितने बॉक्स का होता है प्यारे बच्चों, ये प्यारे बच्चों पूरा 5 बॉक्स का होता है, कितना प्यारे बच्चों होता है, पूरा 5 बॉक्स का होता है। तो एक बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गया बच्चों आपका, 3 बॉक्स हो गया आपका, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स हो गया। 5 बॉक्स कितना हो गया, क्लियर बच्चों। अब देखिए बच्चों टूटेगा आपका बच्चों, जब ये टूटेगा ध्यान दीजिए बच्चों, जब टूटेगा देखिए, ये टूटेगा तो कैसे देखो बच्चों आपका अलग-अलग हो रहा है। तो मेरे पास जो ऊपर आपका 3 बॉक्स चला जाएगा, ठीक है। बच्चों पूरा बॉक्स कितना बॉक्स है बच्चों, पूरा 5 बॉक्स है, नीचे गया, ऊपर गया 2 3 आपका, नीचे बच्चों जाएगा आपका 2 बॉक्स। नीचे कितना जाएगा प्यारे बच्चों आपका, नीचे 2 बॉक्स जाएगा आपका। इतना क्लियर हो गया आपको? और बच्चों अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, ऊपर वाला जो बॉक्स है ना बच्चों, जो 3 बॉक्स वाला बच्चों, इससे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, इससे बोलेंगे हम लोग टी टू जी, बच्चों क्या बोलेंगे, टी टू जी बोलेंगे बच्चों। 2 बॉक्स को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इससे बोलते हैं इजी, क्या बच्चे बच्चे बोलते हैं, इजी कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को, गुड बच्चों। अब देखो बच्चों ध्यान समझिएगा बच्चों, इनके बीच की पूरे बच्चों दूरी कितनी होगी प्यारे बच्चों, इनके बीच की अगर बच्चों पूरी ऊर्जा स्तर की अगर बच्चे बात करें, तो पूरा बच्चों ऊर्जा अंतर कितना होगा, बीच का ऊर्जा अंतर प्यारे बच्चों, यहाँ पर अभी देखें तो है 10 डी क्यू होता है, क्या बच्चों कितना होता है, 10 डी क्यू होता है। या तो प्यारे बच्चों इश्यू को आप कह सकते हैं डेल्टा, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, डेल्टा कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया बच्चों आपका। तो देखिए बच्चों, ये क्या किया बच्चों आपका, जो समान ऊर्जा वाले डी कक्षक क्या किया बच्चों, देखो यहाँ पर 2 भागों में टूट चुके हैं, ठीक है, टूट चुके हैं प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों कुछ ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका बच्चों, देखिए ये जो बड़ा बॉक्स बच्चों आपका है ना, ऊपर वाला जो गया बच्चों, यहाँ से 2 भागों में अलग हुआ है ना, तो देखिए यहाँ से बच्चों, देखिए ये जो लाइन आपका बच्चों, यहाँ से लाइन जो टूटती जा रही है, तो यहाँ से अगर यहाँ तक की बच्चों की दूरी की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वो होता है आपका है 6 डी क्यू, कितना होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है 6 डी क्यू। और देखिए बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, देखिए देखो यहाँ से लेके पर बच्चों, अगर यहाँ तक अगर बच्चों बात करें, यहाँ तक बात करें बच्चों, तो ये होता है प्यारे बच्चों आपका 4 डी क्यू, कितना होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है 4 डी क्यू, ठीक है। बच्चों 6 डी क्यू ये है, पूरा 4 डी क्यू ये है, तो बच्चों तभी तो होता है 6 और 4 10 हो जाता है, पूरा 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 अंतर बच्चों आपका, ठीक है, पूरा 10 डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। सेम बच्चों अगर यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ तक आपका ये बच्चों, इसकी अगर बात करें हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें, देखिए बच्चों, बच्चों ऊपर वाला कितना होगा प्यारे बच्चों, ऊपर आपका हो जाएगा 4 डी क्यू, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ से लेकर पूरे यहाँ तक प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 6 डी क्यू। क्लियर इतना हो गया बच्चों। अब जब जोड़ेंगे बच्चों 4 और 6 10 हो जाएगा, पूरा आपका 10 डी क्यू हो गया बच्चों, बीच का अंतर,
ठीक है बच्चों। अब देखिए नाम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो नाम देखो जैसे यहाँ पे कैसे लिखे थे डी एक्स वाई, तो इसका नाम हो जाएगा डी एक्स वाई कर लीजिए प्यारे बच्चों। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो डी वाई जेड हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका नाम हो जाएगा आपका डी जेड एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर नाम कर बच्चों इसका करना चाहेंगे इसको भी कर सकते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बच्चों इसका नाम करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे प्रश्न का बच्चों आपको क्या मिलने वाला है बच्चों, पीडीएफ आपको बच्चों पूरे फ्री देंगे। और बच्चों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, बहुत ध्यान पूर्वक समझिएगा। प्यारे बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए बच्चों। उसके बाद वीडियो को देखिए, समझिए, बहुत क्लियर समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के विषय इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।